बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं, नशेबो फराज आते हैं। हम इतने प्यारे लोगों से आज मिले हैं और हमने इतनी प्यारी-प्यारी बातें सुनी। ये तमाम लोग वो लोग हैं जिन्होंने कभी हिम्मत का दामन नहीं छोड़ा। मेरी अगली मेहमान कौन है? आइए देखते हैं। नुसरत मुनीर उर्दू अदब की एक रिटायर्ड प्रोफेसर हैं। बचपन में पोलियो का शिकार हुई तो उन्होंने हार मानने के बजाय ये सीखना शुरू कर दिया कि अब जिंदगी भर इस रुकावट को शिकस्त कैसे देनी है। मेरे अंदर छुपा हुआ कोई एक रोशनी या सूरज सा था जिसने मुझे रास्ता मेरे ना सिर्फ तारीकी को ख़त्म किया बल्कि इतना रोशन कर दिया कि आज मुझे यकीन नहीं आता कि ये सब कुछ जो मैं कर चुकी हूँ क्या ये मुमकिन था। किनेट कॉलेज की पहली तालिबा थी जिनके लिए कॉलेज को उर्दू अदब की क्लासेस का आगाज करना पड़ा। पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान में दूसरी पोजीशन हासिल की और लेक्चरशिप में भी माजूरी को आड़े न आने दिया। मैं पहली खुशनसीब डिसेबल लड़की थी जिसने सरकारी मुलाजमत में हासिल करने में कामयाब हो गई। शौहर की वफात के बाद जिंदगी ने दूसरी बार इम्तिहान में डाला तो दोनों बेटों को आला तालीम दिलवाकर और किसी मुकाम तक पहुंचाकर इस इम्तिहान को भी इम्तिहान में डाल दिया। वो बेशक मेरी जिंदगी से चले गए मगर मैंने तो उनको रुखसत नहीं किया, इसलिए कि वो हर कदम पे मेरी रहनुमाई अपने लफ्ज़ों में, अपने किरदार में, अपने बच्चों में, अपने रिश्तों में छोड़ गए कि मैं खुशी से जी रही। जिंदगी से मुतमईन और हरदम शुक्रगुजार हैं। म्यूजिक सुनती हैं, किताबें पढ़ती हैं और अपनी जिंदगी से लुत्फानंदोज होती हैं। नुसरत आंटी, आपके नाम का लफ्जी मतलब है फतह, जी, कामयाबी। और हाँ, कामयाबी का सफर कभी आसान नहीं होता। हाँ, मुश्किल तो है, कड़ा सफर है और धूप का सफर है। तो वो क्या-क्या ऑब्स्टेकल्स थी, परेशानियाँ थी जो इस कामयाबी के सफर में आपने देखी? देखिए, बचपन में जब ये वाज़ेह हुआ कि ये क्या मसला है मेरे साथ, तो मैं बहुत परेशान हुई क्योंकि वो बड़ा नेचुरल था। क्योंकि मैं सुनती थी ये लफ्ज़ हाय, मेरी माँ से जो उनके हमदर्द बहन भाई या मेरे दूसरे अजीज़ रिश्तेदार आते थे, वो बात करते थे तो कहते थे हाय क्या बनेगा इस बेचारी का। तो ये दो लफ्ज़ मुझे अंदर से डसते थे कि ये लफ्ज़ क्यों है मेरे लिए, बेचारी क्यों है और बनेगा क्या। फिर जब समझ आ गई कि बेचारा क्या होता है और बनना क्या होता है, तो फिर मैंने ठान लिया कि बन के तो दिखा सकते हैं ना, बेचारगी अपने आप ख़त्म हो जाएगी। तो फिर आपकी ये हिम्मत और हौसला ही था कि आपने सबसे पहली, यू आर द फर्स्ट डिफरेंटली एबल्ड पर्सन जिन्होंने गवर्नमेंट की जॉब एक्वायर की ऑन फुल हाँ, मेरिट। वो बिल्कुल। वाकया क्या था? कमीशन में पास हो गई, वहाँ पोजीशन से पास हुई, वाह! पब्लिक सर्विस कमीशन से। तो जब मेडिकल के लिए गई तो वहाँ अनफिट हो गई। बाहर निकली तो मुझे तो पहली दफ़ा ज़िंदगी में ज़मीन घूमती हुई नज़र क्योंकि आई। आपने तो कभी सोचा ही मैंने नहीं था कि आप सोचा ही नहीं अनफिट था, हैं। मैं भूल चुकी थी। मैं समझती थी कि मैंने अपने आप को सँवार लिया, अपने आप को बिल्कुल नॉर्मल कर लिया और अब कुछ सब कुछ ठीक है। उस वक़्त पंजाब के गवर्नर होते थे अमीर मोहम्मद ख़ान, नवाब अमीर मोहम्मद ख़ान। अच्छा। तो मेरा केस उन तक पर्सनल पहुंच गया। देखिए उस ज़माने में फ़र्क ये था कि आप अगर मुसीबत में हैं तो आपकी रसाई गवर्नर तक भी थी। आप अपना प्रॉब्लम उनको जाके बता सकते थे। और वो सुनने के लिए वो तैयार सुनते, थे। उन्होंने मुझे ही कॉल्ड मी। और जब मुझे उन्होंने बुलाया तो जो वाजबी से एक दो सवाल थे उन्होंने मुझसे मुतालिका मेरे उसके पूछे और बाहर भेज दिया। आई वॉज 100% श्योर कि जब बात ही नहीं ज़्यादा हुई तो फिर क्या करेंगे। तो मैंने अपने माँ बाप से भी ये बात छुपाई हुई थी कि ये अगर उन तक बात पहुँचेगी तो बहुत उनके लिए तकलीफ दे होगी। इसलिए फिर जब मैं बाहर निकली तो उनका चपरासी जो गवर्नर का था वो आया तो उन्होंने कहा मुबारक हो बीबी, आपको तो मिल गई इजाज़त। वाह! So this is how I entered into my हाउ डिड यू service. फील जब आपको Oh, सिलेक्शन हुई? it was really, really wonderful कि मैं आपके कहने पर
ये आपके लिए चंद बातें कर बहुत सके। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। Yeah. जिंदगी है, मुश्किल भी होगी, परेशानियां भी आएंगी, तकलीफें भी आएंगी, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी। ये था मकसद आज का इस शो का। आपको इन तमाम अमेजिंग लोगों से मिलवाने का मकसद यही था कि अगर आपको लगे कि आपकी ज़िंदगी मुश्किल है तो ज़रा इर्द गिर्द नज़र डालिए और आज ये अहद कीजिए कि कुछ अल्फाज हैं जिनको हमने अपनी डिक्शनरी से हटा देना है। माजूरी, डिसेबिलिटी, लाचारी, बेबसी, ये अल्फाज हरगिज़ किसी इंसान के लिए इस्तेमाल होने नहीं चाहिए। क्या आज के दिन आपको ये लगा कि कोई शख्स ऐसा है जिसमें कोई कमी है? हम तमाम लोग उतने ही एबल्ड हैं जितना ये मुआशरा। इस सोच की डिसेबिलिटी को ख़त्म करना होगा, इन अल्फाज के इस्तेमाल को ख़त्म करना होगा। अगले हफ्ते हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हमें यकीन है कि आप हमारे साथ रहेंगे। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।